Assalamualaikum dear students. I hope you are all doing well. And my today's topic is relation of biology with other science. बायोलॉजी कभी भी अकेले काम नहीं कर रही, वो हमेशा बाकी सारी भी जो साइंस की ब्रांचेज हैं उनके साथ मिलकर न्यू कंपाउंड्स बनाकर न्यू चीज़ें जो है लेकर चलती है। ठीक है, उसमें बेशक हमारी इन्वायरमेंटल अट्रैक्शंस है, लाइफ प्रोसेसेस हैं, या हमारे पास जो है कोई भी कम्प्लेक्सिटी है जो लिविंग थिंग्स को लेकर है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इसी में लेकर पढ़ते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले है बायोकेमिस्ट्री। बेसिकली बायोकेमिस्ट्री में हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं या उनमें केमिकल सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, उनके दरमियान जो रिएक्शंस होते हैं हम लोग उसको पढ़ते हैं। और इसमें हम लोग उन केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमारी लाइफ प्रोसेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके पास फोटोसिंथेसिस है, इसमें भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, और रेस्पिरेशन, ये दोनों ही बायोकेमिस्ट्री की एग्जांपल है। मैं बायोकेमिस्ट्री को आपको एक डायग्राम में दिखाती हूँ, पूरी डिटेल में आपको समझ आ जाए। आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है। बेसिकली इसमें जो सेल के फंक्शन हो रहे होते हैं, जो वो अपना फूड तैयार कर रहे होते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। जो प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। और उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है मेटाबॉलिक पाथवे, तो किस प्रोसेस के ज़रिए मेटाबॉलिज्म होता है, हम लोग इसमें ये चीज़ पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं। जो इंजाइम्स होते हैं अगर वो हमारे फूड के साथ अटैच ना हो तो जो हमारा फूड है वो हज़म ही नहीं होगा। तो इस वजह से हमारे पास ये जो एंजाइम कैटलिस्ट है ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। और हमारे पास जो यही केमिकल प्रोसेसेस है इनको जोड़ के हम लोग बहुत सारी ड्रग्स भी बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट है हमारे पास बायोफिज़िक्स। फ़िज़िक्स में बेसिकली हम लोग जो प्रिंसिपल होते हैं फ़िज़िक्स के, जो उसके रूल्स होते हैं, वो हम लोग जब बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पे अप्लाई करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं बायोफिज़िक्स। इसकी एग्जांपल ये है कि बायोफिज़िक्स वी स्टडी द रूल्स ऑफ लीवर एंड मोशन टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स। हमारी जो मसल्स मूव करते हैं, जो इनका मोशन होता है, जो इन हमारी बोन्स का मोशन होता है, जो जॉइंट्स का होता है, वो इस रूल पर जो है ना अप्लाई हो रहा होता है, जो कि लीवर एंड मोशन का रूल है। नेक्स्ट आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये हमारे पास डिटेल है बायोफिज़िक्स की। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग कैसे अगर कोई इंजेक्शन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लगा रहे हैं, उसका एंगल क्या होगा, उसकी डायरेक्शन कैसे होगी। हर इंजेक्शन लगाने की जो डायरेक्शन होती है वो डिफरेंट होती है। दिस इज़ कॉल्ड बायोफिज़िक्स। एंड जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास कैरियर है, रिलेशन है, वो है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का। तो हमारे पास जो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है, इसमें साइंटिस्ट जो मैथमेटिकल मॉडल्स उन्होंने बनाए होते हैं, जो एल्गोरिथम्स होते हैं, उनकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो कंप्यूटर में होती है, ताकि हम लोग उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। हमेशा जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है वो हमें अच्छे से इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करवाती है। जैसे कि हमारे पास अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है प्रोटीन में, ठीक है, प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। अगर मैं आपको सिर्फ इसी तरह बताती रहूँ तो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में दिखाती हूँ तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो अब आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में जुड़ते हैं, तो उनका मॉडल क्या बनता है। अब आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ का डाटा इंटीग्रेट करना है तो वो भी आप कंप्यूटर में बहुत आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट में आप लोग देख सकते हैं जो जीनोम्स होते हैं उनका सीक्वेंस किस तरह से बनता है और उनकी सिलेक्शन कैसे होती है। अब अगर आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो आपको बहुत डिटेल में समझ आ जाएगी। इसके अलावा आपके पास जो मशीन्स होती हैं, जो MRI मशीन है या जो ये ECG मशीन है, वो भी तो कंप्यूटर ही होता है। तो इस तरह की हमारे पास जितनी भी मशीन्स है वो भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप आपको मेरी समझ आई होगी। अगर आपको माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर करें, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।